कोर्स की ड्रामा ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम अपनी माता कौशल्या से बन जाने के लिए उनसे विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं और उनके मन को मनाने का प्रयास करते हैं। और माता अपने वात्सल्य वर्णन से भगवान रामचंद्र को किस प्रकार से संतृप्त करती हैं। सारे अयोध्या के प्रजावासी भगवान राम के स्वरूप को देखकर, भगवान राम की मान मर्यादा को देखकर, उनके अयोध्या में किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आच्छादित किया और संस्कारों के अनुसार माता पिता, भाई और सभी के साथ किस प्रकार के सामंजस्य से जीवन को यशवान, गुणवान, शीलवान, धैर्यवान बनाने की प्रेरणा से अभिभूत किया। तो अनेकों भावों से जब विराजित रघुकुल के शिरोमणि भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान को समाप्त करने के लिए वहाँ की प्रजा ने किस प्रकार से अनुरोध किया, कैकेयी को ज्ञान दिया, सीख दी, लेकिन उनके अंतःकरण में राजा द्वारा दिए गए वरदानों के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के हृदय में परिवर्तन उनका नहीं हुआ और वह टस से मस नहीं हुआ। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में कहा कि दोस्तों, काह न पावक जार सको, काह न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबलो, यही जग काल न खाए। यानी काह न पावक जार सको, काह न समुद्र समाय, काह न करे अबला प्रबलो, यही जग काल न खाए। यानी आग, पावक जो है आग, इस दैहिक भौतिक जब तापों का स्वरूप ले लेती है तो आग क्या नहीं कर सकती है, अर्थात वह हर चीज़ को जला सकती है, समाप्त कर सकती है। और जारे का न समुद्र समाए, और समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। समुद्र का इतना बड़ा अस्तित्व है कि उसमें सब कुछ समा सकता है। जिस प्रकार भगवान राम के स्वरूप में अच्छाई, बुराई, अनेक प्रकार के मानव चेतनाओं के ज्ञान की और धैर्य, गुणशील स्वभाव, एक समुद्र के समान जो गुणों की अभिव्यक्ति का संचार उनके अंतःकरण में छुपा हुआ था, तो वही समुद्र एक अथाह स्वरूप जो समुद्र का है, उसमें क्या नहीं समा सकता है। उसमें सब कुछ समाने की क्षमता है, सर्वगुण संपन्न है। का न करे अबला प्रबलो, और अबला कहने वाली जो प्रबल स्त्री है, नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण 8 सदाव रहूँ, यानी स्त्री जाति स्त्रिया चैतं पुरुषस्य भागो, देवो जननाथ पुतो मनुष्य। अनेकों ऋषि मुनियों के ने भी भगवान के सानिध्य में रहने पर भी स्त्री के वास्तविक स्वभाव को न जान पाया। अर्थात भगवान जो
त्रिगुणात्मक थे, 3 लोगों की जानने वाले थे। वह भी जब स्त्री के वास्तविक स्वभाव का वर्णन करने में भी वह भी समर्थवान नहीं हुए। और जगत में काल, इसी प्रकार जगत में काल जो है, समय जो है, जब विषम परिस्थिति आती है, काल की पराकाष्ठा यानी काल का समय पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो वह जगत में काल सबका आता है। इस संसार में बिना काल के अगर कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो एक न एक दिन उसको काल के ग्रास में जाना ही है। और जगत में काल किसको नहीं खाता है, सबको खा जाता है। तो ऐसे भावों से समीक्षा करते हुए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया, तो इस प्रकार कैकेयी के चरित्र को का अनेकों तरह से रूपांतरण यानी उनकी तुलना करते हुए तुलसीदास ने अपने भावों की समीक्षा की है। तो आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही, तब भगवान राम ने जब कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार किसी की एक बात नहीं मानी, तब भगवान राम ने अपनी माता से कहा कि हे माता, आपकी अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा तो इस प्रकार के जन्मों के फल को पाकर के मैं जल्दी ही 14 वर्ष के वनवास के तदंतर वन से लौट करके आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अतः केवल मुझे आज्ञा दीजिए, राय अपनी सम्मति दीजिए। विदा मात सुन आवहु मागी। माता से इस प्रकार से भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या से विदा मांगी। फिर चली ही बनी बहुरी पग लागी। आपके पैर लगकर यानी अपनी माता के पैरों को छू करके प्रणाम करके वन को चलने का उन्होंने सहमति व्यक्त की। तो तुलसीदास ने दोस्तों ऐसा कहकर सब, जब रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए, तो राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने अपने मंत्री के सम्मुख और कैकेयी के सम्मुख, तब भगवान राम ने राजा को कहा कि किसी प्रकार का दुख संताप करने की आवश्यकता नहीं है। हो यही सोई जो राम राखा को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अपनी माता से विदा मांगने के बाद पश्चात पिता के चरणों को छू करके भगवान राम ने वन जाने की सम्मति मांगी और अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वन जाने का निश्चय किया। तब राजा जो है शोकवश कोई उत्तर नहीं दे सके। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इस प्रकार से फैल गई कि मानो बिच्छू ने डंक मार करके, जिस प्रकार विष हमारे शरीर में सांप या बिच्छू है जो विषैले प्राणी होते हैं, उनका विष जिस प्रकार से शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार यह बात जो है पूरे नगर भर में फैल गई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, जैसे दावानल है, दैहिक भौतिक ताप है, वन में चारों तरफ आग लग गई हो और पूरा वन वीरान हो गया हो और पूरा कहीं वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। बेल और वृक्ष मुरझा गए हैं। मानो पूरा अयोध्या का पूरा समूल अयोध्या जो है वह वीरान हो गया। वह वही सिर घुनने या पीटने लग रहे हैं। सब अपना अपना पछतावा करते हैं
विषाद दुख से सब संतप्त हो गए हैं, किसी को धीरज नहीं बचता है। तो भगवान की लीला का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है और कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों के परिणाम स्वरूप राजा किस प्रकार से, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कैकेयी ऐसा भी वरदान मांग लेगी। लेकिन भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। इसीलिए रामचरितमानस में और करे अपराध हुई और पाए फल कोई, अधिक जीत भगवान गति को जाने लग जाओ। इस संसार में अपराध कोई करता है, उसका फल कोई पाता है। एक इंसान इस संसार में गलती करता है, उसका पश्चाताप अनेकों लोगों को करना पड़ता है, अनेकों लोग दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव जो है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बन जाने के पश्चात अयोध्यावासी किस प्रकार से दुखी होते हैं, इन बातों को तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत किया। तब तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुख सुकाई लोचन स्वही शोक न हृदय समाय, मनहु करण रस कटकटई उतर अवध बजाए। यानी सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है, और इस प्रकार का करुणामयी और जीवित वातावरण हो जाता है कि सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। यानी इस प्रकार का स्वरूप हो गया है। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था। भगवान राम का स्वयंवर होने के बाद विवाह हुआ और राजा दशरथ जनकपुर में जाकर के भगवान राम के विवाह करने के पश्चात पूरी प्रजा सहित जाकर के अयोध्या में लौटे। सुख की अनुभूति का अनुभव हुआ और अयोध्या की प्रजा किस प्रकार से सुखी होती है। तो भगवान राम ने इस प्रकार की लीला रची है कि दोस्तों, इस संसार में दुख और सुख, अच्छाई बुराई, सफलता असफलता, यह जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विराजमान रहेगा। तो इन सब अवस्थाओं में मानव की किस प्रकार से अपने जीवन को, चरितार्थ जीवन को एक समभाव में समभावों से विराजित रहना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार के परेशानी आने पर, चुनौती आने पर, कठिनाई आने पर वह विचलित न हो। तब यद्यपि भगवान रामचंद्र जी के द्वारा किए गए कार्य और अयोध्या में जो हो रहा था वह सब प्रकार से सुख का माहौल हो रहा था, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो मंथरा के अंतःकरण में इस प्रकार की बात आई। भगवान रामचंद्र की यह लीला है कि कई का हृदय परिवर्तन करके, राजा को दुखी करके, अनेक रानियों को दुखी करके, और भगवान राम जो वास्तव में राज्याभिषेक नहीं चाहते थे, भरत कभी राज्याभिषेक नहीं चाहते थे, भगवान राम लोक कल्याणकारी कार्य करते थे। इस प्रकार की रचना, विधि की रचना इस प्रकार बनी कि इसीलिए कहा है हुए ही सोई जो राम रज राखा। तो इस चीज़ को हमें दोस्तों अपने जीवन में भी देखना चाहिए, अपनाना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यही भाव हमें रामचरितमानस में जितने भी सातों कांडों में, अयोध्या कांड में भगवान राम के जिस प्रकार से वैराग विरह का वर्णन किया गया है, जहाँ तहाँ लोग के कई को अनेक प्रकार की गाली करते हैं, गलत शब्द कहते हैं, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो प्रजा बहुत दुखी होगी और उनको कोई पापिन कहता है और कोई अनेक प्रकार से
यानी अयोध्या में आग लगाने का जो प्रयास किया है वह सबके लिए असहनीय है। तो अपने स्वयं यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है, यानी अपने सर पर अपने आप ही अपनी बुराई मोल ले रही हैं और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहरे हल लेते हैं, यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भागनी सभी लोग कहते हैं कि कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है, जिस अग्नि के परिणाम स्वरूप पूरा बांस का वन जल करके भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। इतनी यानी जो ऐसी प्रकार का कृत्य किया है जो स्वयं इसके लिए खतर है। सुख में शोक का ठट कर रख दिया है, अर्थात श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इससे यह कुटिलता, इतना प्रिय भगवान राम को मानते थे, यह कुटिलता इनके अंतःकरण में कहाँ से विराजी, यह सोचनीय विषय है। सत्य कहूँ कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहूँ अगाध जुड़ाऊ, निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जान न जाए नारी गति भाई। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों अयोध्याकांड में नारी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि कवि सत्य ही कहते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अर्थात अथाह और भेद भरा होता है। तो अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, अपनी परछाई को हम पकड़ सकते हैं, पर लेकिन स्त्रियों की गति, चाल, चरित्र, गुणशील कोई भी नहीं जान सकता है। भगवानों को भी यह पता नहीं चला। तभी कहा है काह न पावक जाल सको, काहे न समुद्र सुमाय। यानी अग्नि में इतनी क्षमता है कि वह पूरे यानी वह सब कुछ कर सकती है, पूरे आग क्या नहीं कर सकती है, समुद्र क्या नहीं समा सकता है। और अबला स्त्री कहलाने वाली प्रबल जो स्त्री होती है वह जाति क्या नहीं कर सकती है। और जगत में काल किसके लिए रहम करता है, अर्थात काल जब आता है तो उसको कोई नहीं बता सकता। तो का सुनई विधि काह सुनावा, का दिखाए वह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति ही दी। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो विधाता ने तब तुलसीदास ने वर्णन किया है कि विधाता परमात्मा ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। जहाँ एक और भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, वहीं कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान से पूरा परिवर्तन हो गया। का दिखाए वह का दिखावा, और क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहते हैं। तो एक कहे भल भूप न कीना, एक कहता है कि राजा ने यह अच्छा नहीं किया, सोच समझ के कार्य नहीं किया, दूरदृष्टि का ध्यान नहीं दिया, मर्यादा के अनुकूल कार्य नहीं किया, और बरु विचार नहीं कुमति देना। दुर्बुद्धि कैकेयी ने विचार कर यह वर नहीं दिया, सोच समझ कर नहीं दिया। इसीलिए मानव जीवन में दोस्तों अपने विचारों को मंथन करके
विचारों का अच्छी प्रकार से ध्यान रख कर के उसका क्या परिणाम होगा, क्या निर्णय होगा, उसी के अनुसार मानव को अपने विचारों की समीक्षा करनी चाहिए। जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, जो हटि भयउ सकल दुख भाजन। तो तुलसीदास ने कहा है कि दोस्तों, जो हट करके कैकेयी ने बात को पूरा करने में अपने अटल स्वभाव से वह एकदम भी विचलित नहीं हुई, टस से मस नहीं हुआ। अनेक लोगों ने उनको सीख दी, राजा ने सीख दी और प्रजा ने सीख दी, मंत्री ने सीख दी, प्रजाजनों ने, सबने, स्त्री और पुरुष, अनेक विचारक लोगों ने जब, लेकिन उनके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छा जाने के कारण अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, तो स्वयं सब दुखों को के पात्र बनने की उन्होंने अपने अंतःकरण को बना लिया। एक धर्म पर मिति पहचानी, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जो है जाता रहा। क्योंकि राजा प्रतापी राजा थे, संकल्पी राजा थे, रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। ऐसे संस्कारों से सुसज्जित राजा कैकेयी की बातों को मना नहीं कर पाए और दिए गए वचन में प्रतिबद्ध हो गए। उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। संकल्पित जीवन को यापन करने के लिए, अपने प्राणों को निछावर करने के लिए भी रघुकुल की रीति में यही मर्यादा है। तो एक धर्म पर मिति पहचाने, नपहि दोष नहीं देव सयाने, और दूसरे हुए धर्म की मर्यादा को जानते हैं, धर्म के धुरंधर हैं, धर्म के मानक हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं और सयाने हैं। वे राजा को दोष नहीं देते हैं, जो वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को जानते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णन किया गया, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी और वचन को प्रमाणित और सत्य करना और फिर लौट करके अयोध्या में आना, उन्हें अपना मन, वचन और कर्म से इन भावों को अपनी मर्यादा के अनुकूल समझा। रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान श्री राम बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगते हैं जब वह बन जाने का निर्णय लेते हैं। तो हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। जैसे मानो सिंह की गर्जना सुनकर जो हिरनी होती है वह विकल हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, नेत्रों में जल भराया और शरीर पर थर थर कांपने लगा। मानो मछली जैसे बिना जल के बिना जैसे मछली तड़पती है, और सांप जो है अपने सांप का जो मणि होती है वह उसके बिना किस प्रकार से परेशान होती है। तो किस प्रकार से वह बदहवास यानी मछली जब प्रथम बार का जो फेना समुद्र में डाला जाता है उस फेना को खा करके किस प्रकार से वो पागल हो जाती है, इसी प्रकार माता कौशल्या के अंतःकरण में धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हेता, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन छुड़वाया था, निश्चित किया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा, यह मेरे समझ से परे है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। जबकि मंथरा ने कैकेयी से कहा कि कौशल्या ने यह सब कार्य किया है, जिनको अभी तक कुछ मालूम नहीं है,
इसीलिए कहा है, और करे अवराध कोई और पाए फल कोई, अच्छी विचित्र भगवंगति, अच्छी विचित्र भगवंतवती को जाने जन। भगवान की गति अत्यंत विचित्र है, वो कोई भी नहीं जानता। मुझे इसका कारण सुनाओ। तब उन्होंने भगवान राम से कहा। तो ऐसे समय में निरखि राम रुखु सचिव सुत कारण कहूँ बुझाई, सुनि प्रसंग रही मोह जिमी दशा बरन नहीं जाए। तब श्री राम जी का रुख देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनके मुखमंडल को देखकर के मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर उनको कह दिया। इस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी हो गई, निस्तब्ध हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, और उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भी करने में असमर्थ हूँ कि उस बात को सुनकर माता कौशल्या के हृदय में कितना दुख हुआ। तभी कहा है, राग न सकई न कही सक जाहू, दूँ भांत उर दावरन दाहू, लिखर सुधा कर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सबका। यानी राग न सकई न कही सक जाहू, न रख ही सकती है, न कह ही सकती है, और न बन चले जाओ कह सकती है। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, और मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया राहु। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब सृष्टि की रचना हुई, तो विधि की रचना के अनुसार मानव जीवन के भाग में जो लिखा होता है, जो उनके जीवन में लिखा रहता है, जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानव जीवन अवतरित होता है, इसलिए भगवान राम ने मानव जीवन में अवतरित होकर के मानव चेतना को जगाने के भावों का सृजन करके मानव को विचलित होने से रोकने का प्रयास किया। स्वयं पर उसका अध्ययन करके तुलसीदास ने जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वो मानव चेतना को जगाने का भगवान राम के आदर्श चरित्र में मिलता है। धर्म शनि उभय पद घेरी, भई गति राम सुंदर केरी, राखों सुतहि करो अनुरोधु, धर्म जाय और बंधु विशेष। अब देखिए, मानव जब धर्म संकट में पड़ जाता है, तो धर्म और स्नेह दोनों ही कौशल्या की बुद्धि को घेर लेते हैं। भई गति सांप सुंदर केरी, उनकी दशा सांप और सुंदर की जैसी हो जाती है। और राखूं सुतई करूँ अनुरोधू, अगर मैं ये अनुरोध विनय करती हूँ कि अपने पुत्र को मैं अयोध्या में ही रख लूँ, इस प्रकार का अनुरोध हट करती हूँ, तो पुत्र को रख लेती हूँ करके सोचूँ, तो धर्म जाए और बंधु भी सोचूँ। मर्यादा की नीति को जानने वाली कौशल्या जी कहती हैं कि धर्म जाता है रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। और भाइयों का विरोध, भाइयों में अनेक प्रकार के विरोधाभास आ सकता है। कहो न जान बन को बड़ी हानि, और यदि बन जाने को मैं कहती हूँ तो इसमें हमारी बड़ी हानि है। सुकुमार बालक राम इस समय बन जाने के योग्य नहीं है। वह कोमल चरित्र के हैं, मधुर स्वभाव के हैं। वन बड़ा ही कठिन होता है, संकट सोच विवश भई राति। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। उनका न यहाँ की रही न वहाँ की रही, अर्थात कुछ भी कहने के लिए वह विवश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म राम भरत दो सुख समझानी, स्त्री धर्म की मर्यादा के अनुसार सांस्कारिक जीवन को यापन करने के लिए कौशल्या जी का चरित्र प्रतिव्रत धर्म की का अनुपालन करने और अपने शोध समझ और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानती है।
दोनों के प्रति बराबर स्नेह है, प्यार है, दुलार है, मान है, सम्मान है। अयोध्या कांड में इन्हीं भावों के अनुसार तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, कौशल्या जी के वास्तविक स्त्री धर्म की रीति मर्यादा और पवित्रता का वर्णन किया है। सरल स्वभाव राम महतारी, इसीलिए कहा कि सरल स्वभाव वाली रामचंद्र जी की माता बड़ा बोली वचन धीर धीरे भारी। धीरता को धरकर अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए अपने मन को मनाती हैं। मर्यादा की रचना और रघुकुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहती है कि तात जाओ बल कीन होने का, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलैया लेती हूँ कि तुमने अच्छा किया। कीनहु नीका, यानी तुमने बहुत अच्छा किया। पितु आयु सब धर्मक टीका, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सभी धर्मों से बढ़कर पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र के लिए, एक आदर्श पुत्र के लिए धर्म की धूरी को धारण करने की सबसे बड़ी नीति है, सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। यही रघुकुल की मर्यादा है। चाहे कितना ही परेशानी हो, कितना ही दुख हो, कितना ही परेशानी हो, चुनौतियाँ हो, उसको स्वीकार करना रघुकुल की मर्यादा है। राज दीन कहीं दीन बनाओ। और कौशल्या जी को ने अपने अंतःकरण में ही सोचा कि राज्य देने को कहकर वन दे दिया, यानी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल गई। मोहि न सो दुख लेश, लेकिन विधि की रचना के अनुसार जो बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित होती है, कुछ न कुछ इसमें भी अच्छाई है। तो मुझे इसका लेश मात्र किंचित मात्र भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। तुम बिनु भरत ही भूपत ही, और तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि भरत तुमको किस प्रकार से प्रिय है और भरत की अनुपस्थिति में यह कार्य हो रहा है। अगर भरत इस बार को सुनेंगे तो वह बहुत मलिन होंगे, दुखी होंगे, और भगवान राम के प्रति जो आदर सम्मान भ्रातृत्व प्रेम उनके अंतःकरण में है, तो तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को, एक तो प्रजा, दूसरा भरत, दूसरा राजा, तीनों को बड़ा ही क्लेश होगा। मुझे तो धर्म की रीति और राजा की मान मर्यादा को हमेशा मानने के लिए, राजा के मर्यादा के अनुसार चलने के लिए, रघुकुल की नीति के अनुसार देश मात्र भी दुख यद्यपि नहीं है, जो केवल पितु आयुषुता था। तो दोबारा कहती है कि तात यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। जो केवल पितु आयुषुता था तो जनि जाओ जाए नहीं, जाए बड़ी माता। पिता यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। जो पितु मात कहीं बन जाना। अगर दोनों में एक ही बन जाने के लिए कहता है तब भी कोई बात नहीं है। अगर दोनों ही सहमत हैं, माता पिता एतो मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवतभ्यम तदा ताभ्यम करोम्यहम कहा, तो जो पितु मात कहीं बन जाना। तो माता कौशल्या ने कहा कि माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा। जिस प्रकार मैं तुम्हारी माता हूँ, उस प्रकार की कहीं भी तुम्हारी माता हैं। दोनों ने अगर आज्ञा दे दी है, जाने को कह दिया है, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।
अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस जहाँ जहाँ भानु प्रकाश। जिस प्रकार जहाँ दिन होता है वहाँ भानु सूर्य हमेशा उदय होते हैं, प्रकाश ही प्रकाश होता है। और इसी प्रकार भगवान राम का जहाँ निवास होगा, जहाँ पर भी वह स्थित होंगे वहाँ पर अयोध्या अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। पितु बन देव मात बन देवी, और बन के देवता तुम्हारे लिए पिता होंगे, और वन देवियाँ माता होंगी। खग मग चरण सरोरह सेवी, वहाँ के जो पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे, हमेशा तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में लगे होंगे। अंतम उचित वनवासु, और राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। वै विरोग ही होई हरासु, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख लगता है कि किस प्रकार से तुम वन का जीवन यापन करोगे। कोमल हाथ हैं, कोमल शरीर है, कभी इस प्रकार का के परिवेश में रहे नहीं हैं, तो इसका संशय मुझे अवश्य होता है। बड़ भागी बन अवध अभागी। तब माता कौशल्या कहती हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वह वन वाले, जहाँ भगवान रामचंद्र के चरण कमल प्रवेश कर रहे हैं, पधारने जा रहे हैं। और अयोध्या इतनी अभागिन है कि जहाँ रामचंद्र जी अपने चरणों को छोड़ करके दूसरी जगह प्रवेश कर रहे हैं, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। और जिसे तुमने त्याग दिया, रघुकुल के तिलक के मणि भगवान रामचंद्र जी राज्याभिषेक से छुटकारा मिल गया। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहूँ, हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो तुलसीदास ने एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए माता के अंतःकरण में पुत्र के प्रति किस प्रकार के अनुराग, दुलार, भाव, भंगिमा, विचार और संस्कारों की संवेदनाएं अवतरित होती है। तुमने हृदय हो ही संदेह, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे भी बल ले चलो अपने साथ, तो तुम्हारे हृदय में इस बात का बड़ा संदेह होगा, अर्थात संशय होगा, माना इसी बहाने मुझे रोकना चाहते हो। तो अगर मैं हट करती हूँ तो तुम यही कहोगे कि कैकेयी ने तो मेरे को, माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है और तुम अपने हट के कारण मुझे रोकना चाहते हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के। तब माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, सबके हृदय में समाने वाले हो, प्राण प्राण के, जीवन जी के, सभी के अंतःकरण में तुम्हारा विराजमान, तुम सबके हृदय में तुम्हारा जीवन विराजमान है। ते तुम कहो मातु बन जाऊँ, वही प्राण के आधार तुम कहते हो कि माता मैं बन जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ, तो यह भी नीति संगत नहीं है, यह भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अनेकों विचारों से माता कौशल्या के विचारों को, भगवान राम के प्रति जो स्नेह, प्यार, दुलार, मर्यादा और रघुकुल के संस्कारों का वर्णन तुलसीदास ने किया है, वो अलौकिक है, मानव चेतना को जगाने के लिए है। और हमारे जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक इन सृष्टि में इन भावों का सृजन होने से मानव चेतना जगेगी। यह विचार नहीं करहूँ हटाओ, इसीलिए मैं अच्छाई, बुराई, भला बुरा सब कुछ विचार और चिंतन मंथन करके हठ झूठ सदैव बढ़ाए, हट करके यह सोच कर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती हूँ। किसी प्रकार का मेरा मन साफ है, मैं हृदय से सब बात कहती हूँ।
और मुझे किसी प्रकार का हठ करके या लालच मेरे अंतःकरण में नहीं है। मान मात पर तात बलि। तब कहती है, ये सुपुत्र मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। तो माता पिता का मान कर, उनकी मान मर्यादा को मानते हुए मेरी शुद्ध भूल न जाना, व मान सम्मान रखना, याद रखना, नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, रघुकुल की रीति को, रघुकुल के मान सम्मान को हमेशा अपने अंतःकरण में रखना। और इसी से धर्म की नीति चलेगी, धर्म हमेशा उजागर रहेगा। और मानव जीवन में अनेक प्रकार के जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में हमें अपने मन को किस प्रकार से धर्म की नीति के अनुसार, माता पिता गुरु देवता एतु मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवताभ्यम तदाताभ्यम करोमि हम। तो इसी प्रकार माता पिता के आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले पुत्र के जीवन में किस प्रकार के शुभ भावों का, इसीलिए भगवान राम त्याग और मर्यादा और संस्कार और पुरुषार्थ के, अर्थ धर्म काम मोक्ष के धनी बने, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने माता और पुत्र के बीच में विषम परिस्थिति आने के पश्चात जो करुणा, दया, ममता और अंततो गत्वा निर्णय लेकर के दूरदृष्टि की भावनाओं को सोच समझ करके जिस प्रकार का चिंतन मनन तुलसीदास ने किया है, वह आज के मानव के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में है, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं भावों के अनुसार दोस्तों, सबके मंगल भोग की कामना के साथ रामचरितमानस में माता के सुंदर चरित्र और पवित्र चरित्र और अपने पुत्र के प्रति स्नेह उद्गार, रघुवंश के तिलक के भावों के अनुसार वह अपनी भावना से कहती है, वन बड़ा भाग्यशाली है जहाँ मेरे पुत्र राम जा रहे हैं। अयोध्या इतनी अभागी है जिसे भगवान राम छोड़ रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि तुम भी मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में इसके लिए संदेह होगा, संशय होगा, और यह लोगों के लिए अवहेलना का पात्र तुम बन जाओगे, और माना इसी बहाने मुझे रोकना चाहते हो, ऐसा मन में आएगा। इसीलिए हे पुत्र, तुम सभी प्रकार से प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय के जीवन हो। तुलसीदास ने यही प्राण का आधार माना है। और तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं तो तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछताऊं, यह भी उचित नहीं। तो यह सोचकर, विचार कर, मंथन कर, झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं किसी प्रकार का हट नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। ये अवश्य है कि अगर तुम वन चले जाओगे तो हमारा ध्यान रखना, मान रखना, सम्मान रखना, और मानकर हमारी सुध लेते रहना। तो बहुत ही अभूतपूर्व वर्णन और तुलसीदास ने जो किया है, मात्र स्नेह, मात्र स्वच्छंदता, मात्र भावों का जो वर्णन किया है, और प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने का आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।